जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शनिवार को हरियाली तीज का पावन पर्व हिंडोला उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष की भांति हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालु भक्तों ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। वैसे तो हरियाली तीज पर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में झूलनोत्सव के अंतर्गत झूले सजाए जाते हैं और ठाकुर जी को झूला झूलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है, परंतु ब्रज के प्रसिद्ध हरियाली तीज पर्व की विशेष धूम जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दिखाई दी, जहां प्रातःकाल ठाकुर बांके बिहारी लाल को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालकर करीब 32 फुट चौड़े व 12 फुट ऊंचे विशाल स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान कराया गया और उनके दोनों ओर खड़ी सखियां प्रतीकात्मक रूप से उन्हें झूला झूला रही थी। हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग के महत्व को देखते हुए ठाकुर जी और सखियों को हरे रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई और मंदिर में सावन का एहसास कराने के लिए सावन के सभी रंगों से सजावट की गई। साथ ही ठाकुर जी को भोग भी इस पर्व की विशेष मिठाई घेवर फैनी अर्पित किया गया। साथ ही मंदिर के पीछे ठाकुर जी की थकान मिटाने यानी विश्राम के लिए सुख सेज भी सजाई गई। प्राचीन मान्यता के अनुसार मंदिर बंद होने के बाद ठाकुर जी को यहाँ विश्राम कराया जाता है। वहीं मंदिर के आंतरिक परिसर में हिंडोले की तैयारियां संपन्न हो जाने के बाद प्रातः 7:30 बजे दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। बस फिर क्या था, इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे देश विदेश के श्रद्धालु भक्त उत्साह और उमंग के साथ अंदर प्रवेश करने लगे। भक्तों ने अपने आराध्य को स्वर्ण रजत और बेशकीमती हिंडोले में झूलते हुए देखा तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा और वे स्वयं को धन्य महसूस करने लगे। वहीं मंदिर परिसर की भव्य सजावट के साथ ही ठाकुर जी की हरे रंग की पोशाक और स्वर्ण रजत की आकर्षण श्रृंगार से मन को मोहने वाला सौंदर्य भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिससे आनंद रस में सराबोर भक्तजन जय जय करते हुए अपनी प्रसन्नता का इजहार करने लगे और संपूर्ण मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। बिहारी जी के बारे में जितना मैं कहूँ मैं बुरातन से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आया हूँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन जैसे बिहारी जी का नाम आया, क्या कहा मेरे कान में आकर मुझे नहीं पता, मैं तुरंत बस चमत्कार, वास्तव में चमत्कार जिसे कहते हैं, जितना भी कहूँ उतना ही कम है। बिहारी जी चाहता हूँ कि हर महीने बुलाते रहे मैं बस। अभी क्या नाम है, कहाँ से आए? दिनेश, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये सौभाग्य हुआ, कल सुबह तक कोई कार्यक्रम नहीं था, कल शाम तक कार्यक्रम बना और रात को हम यहाँ पहुँच गए और सुबह सुबह बारिश से भीगते हुए इतना आनंद आया। और ऐसा लोग बोल रहे थे इतनी भीड़ है कहाँ जाओगे, लेकिन ये दर्शन के लिए जितनी भी भीड़ हो जाना, जब बिहारी जी बुलाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। आने जाने में जो थकान थी सब सर थकान तो हुई नहीं, हम तो वहाँ से चलते इस हिसाब से है कि बिहारी जी दर्शन दे देना बस, और कुछ नहीं, थकान तो होती नहीं। ऐसा झूला तो यहीं देखते हैं जी, अलौकिक है ये मतलब कल्पना नहीं कर सकते। बाकी बिहारी जी झूले में विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं, क्या मान्यता है, क्या भाव है? देखिए, हरियाली तीज के पावन पर्व में आपको बता दूं कि बिहारी जी महाराज साल में केवल एक ही बार स्वर्ण रजत हिंडोले पर विराजमान होते हैं और अभी आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी महाराज स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान है, ये केवल हरियाली तीज पर ही होते हैं। वैसे तो हरियाली अमावस्या के 3 दिन बाद हरियाली तीज पड़ती है, जो कि फूल बगले हरियाली अमावस्या तक लास्ट रहते हैं, उसके बाद हरियाली तीज रहती है। लेकिन इस वर्ष अधिक बढ़ने की वजह से हरियाली तीज 1 महीने के लिए आगे हो गई है, तो आज हरियाली तीज है। आज बिहारी जी महाराज हरे रंग की पोशाक धारण करेंगे। 4 सखियाँ ठाकुर जी के इधर, 2 इधर और 2 इधर रहती हैं, टोटल 4 सखियाँ रहती हैं, जो कि ठाकुर जी की चमर हिलाती हैं और साथ में उनके हाथ में चमर रहती है और साथ में पान के बीड़े उनके पास में रहते हैं। हरियाली तीज के पावन पर्व पर बिहारी जी महाराज को फैनी का स्पेशल भोग लगाया जाता है। फैनी के भोग की विशेष माध्यम है और साथ ही बिहारी जी महाराज आज के दिन सुख से, जो कि जगमोहन पर बनी हुई है, झूले से उतरने के बाद अपनी थकान दूर करने के लिए सुख सेज पर विराजमान होते हैं। और हरियाली तीज पावन पर्व पर आज के दिन बिहारी जी महाराज को श्रृंगार का सामान अर्पण किया जाता है। वो केवल आज के दिन ही होता है।
जितना भी श्रृंगार का सामान है वो आज के दिन ही बिहारी जी महाराज को अर्पण किया जाता है।